दोस्तों, हम आपके लिए कक्षा 11 चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आपको आज बताएंगे मूलानुपाती सूत्र के बारे में, एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है कि मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र है क्या, और मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में क्या अंतर होता है, इन्हीं के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जैसे यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं मूलानुपाती सूत्र, एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है, इसके बारे में आइए हम देखते हैं। जैसे किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित, सबसे पहले आपको यौगिक पता है, जैसे आप जानते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड एक यौगिक है, यहाँ पे ग्लूकोज एक कंपाउंड या यौगिक है। अब कह रहा है कि एक अणु में, अणु और परमाणु आपको कंफर्म होना चाहिए, अणु क्या है परमाणु क्या है। जैसे आप दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कि अगर लिखा रहता है यहाँ पे H2O, तो ये हाइड्रोजन के परमाणु हैं। अगर संख्या यहाँ पे लिख दी गई 2, तो समझ आइए ये जल के 2 अणु हैं। क्या है, जल के 2 अणु। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे बताया गया है, किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं के सरलतम अनुपात को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं, किसी यौगिक के एक अणु में, कोई यौगिक है, अब वो विभिन्न तत्वों से मिलकर जाहिर सी बात है बना है, तो एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के, उस यौगिक में जितने तत्व रहेंगे उन तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं के, जो परमाणु रहेंगे परमाणुओं की संख्याओं के, अर्थात हमने अभी भी यहाँ पे कंफर्म कराया कि ये अणु है और ये क्या है, परमाणु है। तो परमाणुओं की संख्याओं के सरलतम अनुपात को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। तो दोस्तों हमने अभी आपको बताया एम्पिरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बताया जाता है कि मूलानुपाती सूत्र कई यौगिकों के लिए एक ही हो सकते हैं। इसमें यह बताया गया है मूलानुपाती सूत्र अनेकों कंपाउंड्स के लिए एक ही हो सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर इसकी एग्जांपल से हम समझेंगे कि एक होते हैं या नहीं होते हैं, हम उन एग्जांपल से समझेंगे। दोस्तों हमने एग्जांपल यहाँ पर लिया है ग्लूकोज। क्या लिया है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला होता है 6H12O6 में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का सरलतम अनुपात। तो यानी कि ग्लूकोज में उपस्थित परमाणुओं का विभिन्न तत्वों, ग्लूकोज में उपस्थित ये यौगिक है, इसमें उपस्थित तत्वों के विभिन्न परमाणुओं के संख्याओं का सरलतम अनुपात ही यहाँ पे बताया जाता है मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। तो दोस्तों इसमें बताया गया है, इसके एग्जाम्पल से हम यहाँ पे इनके सरलतम परमाणुओं के सरलतम अनुपात की संख्याओं को देख रहे हैं, वो कैसे और कैसे देखा जा रहा है। तो फार्मूला क्या है दोस्तों, यहाँ पे फार्मूला आपका क्या है, यहाँ पे C6H12O6 हमने बताया। यहाँ पे उनके परमाणु संख्याओं को हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया। अब लिखने के बाद जितने तत्व रहेंगे उस तत्वों में से सबसे छोटी संख्या जो रहेगी उसी से सभी में क्या करते हैं दोस्तों, भाग देते हैं। जब उसी से भाग देते हैं तो जैसे 6:12:6 इस तरीके से है दोस्तों। तो यहाँ पे 6:12:6 है, तो हम यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 6 है, 12 से भाई बड़ी है लेकिन छोटी क्या है, 6 है, तो हम 6 से ही यहाँ पे क्या करेंगे, सभी संख्याओं में भाग देंगे। तो 6/6, 12/6, 6/6। तो दोस्तों भाग देने पर आया ये कितना, 1:2:1। और ठीक दोस्तों ये जो अनुपात आपका है, यही अनुपात जो है मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, मूलानुपाती सूत्र। और दोस्तों यहाँ पे जैसे आपने देखा यहाँ पे नोट में कि मूलानुपाती सूत्र कई कंपाउंड्स के लिए एक ही हो सकते हैं, अर्थात यही आपका क्या, आपका जो यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे देखें आप C6H12O6, तो जैसे आपने यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या आया दोस्तों, यहाँ पर आया है C1H2O1, यही आया है। तो दोस्तों अब किसी भी तत्व की एक परमाणु दर्शाई संख्या नहीं दर्शाई जाती, तो वहाँ यहाँ पर हमने एक एक को क्या किया, हटा दिया। तो CH2O
CH2O, ये हो गया। अब ये दोस्तों क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है। किसका होता है दोस्तों, फॉर्मेल्डिहाइड का। तो कहने का मतलब है कि इसका मूलानुपाती सूत्र, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या दर्शा रहा है, वहां पे एक फॉर्मेल्डिहाइड को दर्शा रहा है और ग्लूकोज को दर्शा रहा है। अर्थात मूलानुपाती जो सूत्र है वो ग्लूकोज को भी दर्शा रहा है और फॉर्मेल्डिहाइड को भी दर्शा रहा है। यहाँ पे देखते हैं मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने का नियम, या ज्ञात करते समय उन नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र के नियम, अर्थात वो नियम क्या है, होते नहीं है लेकिन हमने अपने से बनाए हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे बताया जाता है कि प्रत्येक तत्व की प्रतिशतता को, प्रत्येक तत्व की जो प्रतिशतता दी जाएगी, प्रत्येक तत्व की प्रतिशतता को उसके परमाणु भार से, किसके परमाणु भार से, तत्व के परमाणु भार से भाग देते हैं। दोस्तों भागफल ज्ञात होने पर, भागफल ज्ञात होने पर उसमें सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। अर्थात भागफल ज्ञात हो जाए, फिर ज्ञात होने के बाद उनमें से, उन तत्वों में से सबसे छोटी संख्या से सभी में क्या करते हैं, भाग देते हैं। दोस्तों तत्वों के प्रतीक, अगला है तत्वों के प्रतीक को लिखकर, जितने तत्व की प्रसक्ता हो उन तत्वों की प्रसक्ता को लाइन से लिख करके उसके दाहिनी ओर नीचे की ओर, अर्थात दाहिनी ओर नीचे की ओर, दाहिनी ओर नीचे तत्वों के परमाणुओं की सरलतम संख्या को लिख देते हैं। प्राप्त सूत्र मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। अब हम यहाँ पे लेकर के आए हुए हैं मूलानुपाती सूत्र से कुछ न्यूमेरिकल, यानी मूलानुपाती सूत्र कैसे लिखे जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, उनके यहाँ पे हम न्यूमेरिकल लेकर के आए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं मूलानुपाती सूत्र के न्यूमेरिकल। जैसा कि दोस्तों दिया है, या ये भी कह सकता है कि किसी यौगिक में प्रतिशत संगठन, तो यह दिया है हाइड्रोजन की प्रतिशतता, है 2.48, अर्थात 2.48%। उसके बाद सल्फर दिया है दोस्तों 39.00 या 39%। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया है ऑक्सीजन, दिया है यहाँ पे 58.52%। ये जो दोस्तों दिया है यहाँ पे, ये क्या दिया है यहाँ पे दिया है तत्वों की प्रतिशतता। क्या दिया है दोस्तों यहाँ पे, तत्वों की प्रतिशतता। अब आगे दोस्तों यहाँ पे कह रहा है यौगिक का मूलानुपाती सूत्र निकालिए, या यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जहां परमाणु भार हाइड्रोजन की 1, सल्फर की 32 और ऑक्सीजन की 16 होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं मूलानुपाती सूत्र कैसे निकाला जाता है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर चार्ट बना लिया जाए तो चार्ट से हमें एक ही बार में समझने और पूरा कैलकुलेशन आराम से हो जाता है। तो जैसे दोस्तों तीनों तत्वों का एक बार में चार्ट से कैलकुलेशन हो जाता है। तो हम दोस्तों यहाँ पर चार्ट हमने बनाया। चार्ट क्या बनाया, तत्व, कितने तत्व थे, तत्वों की प्रतिशतता हमने लिख दिया, ठीक उसी के सामने। अब यहाँ पे तत्वों का परमाणु भार, जो तत्व है जिसकी प्रतिशतता दी गई उसकी परमाणु भार हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक उसी प्रकार तत्वों की प्रतिशतता बटे तत्वों का परमाणु भार, अर्थात जो तत्वों की प्रतिशतता का मान है और जो तत्वों का परमाणु भार है, हम उससे तत्वों की प्रतिशतता को हम तत्वों के परमाणु भार से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक दोस्तों, उसके बाद जो प्राप्त संख्या होगी वो संख्या परमाणुओं की सरलतम अनुपात संख्या होगी। तो दोस्तों परमाणुओं की सरलतम अनुपात संख्या वो न तो बटे में हो सकती है, न तो दशमलव में, डेसिमल में हो सकती है। तो दोस्तों हम यहाँ पे चलते हैं, निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2.48/1, अब दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, यहाँ पे 2.48, कितनी आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे इसमें ये क्या है 39/32। तो दोस्तों अगर हम इससे इसको भाग देते हैं तो शायद भाग देखने पर ये 1.22 बार जाएगा, 1.22 बार क्या करेगा, ये जाएगा। दोस्तों हम ठीक उसी प्रकार यहाँ पे इसको देते हैं तो ये 58.52/60 से। अब जो दोस्तों यहाँ पे देते हैं तो 16 कितना होता है 48।
ठीक 3 पॉइंट। अब उसके बाद दोस्तों 48 होता है तो बचा कितना लगभग बताया जाता है, तो लगभग 6 बार जाएगा। तो दोस्तों 3.66 इतना आएगा दोस्तों भाग देने पर। अब हम क्या करते हैं, हमको एक संख्या प्राप्त हुई है तत्वों की प्रतिशतता को तत्वों के परमाणु भार से भाग देने पर। अब इसी को हम यहाँ लिख लेते हैं 2.48, 1.22, 3.66। अब दोस्तों हमने इतना किया, इसके बाद इन्हीं तीनों तत्वों के भागफल में से सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे देते हैं 1.22, 1.22, 1.22। अब दोस्तों यहाँ पर भाग देने के बाद जो प्राप्त संख्या होगी वो सरलतम संख्या होगी। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 बार। कितनी बार जाएगा, 2 बार। और ये इसको अगर दिया जाए तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, 1 बार। कितनी बार, 1 बार। अगर इसको दिया जाए दोस्तों तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 3 दशमलव करके जाएगा दोस्तों। लेकिन हमें यहाँ पे पूर्णांक के रूप में संख्या प्राप्त करनी है, तो पूर्णांक के रूप में हम संख्या यहाँ पे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हमने क्या 2, 1 यानी कि 2, 1 और 3। हमने यहाँ पे क्या किया, सरलतम अनुपात की संख्या जो है दोस्तों यही आपकी है। तो अब इसमें हमने क्या किया, पूरी तरह से परमाणुओं का सरलतम अनुपात संख्या लिख लिया। अब हम यहाँ पे हमने बताया आपको मूलानुपाती सूत्र जो होता है, मूलानुपाती सूत्र जैसे है दोस्तों सीरियल से क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो एच लिखा हमने, फिर एस लिखा, फिर उसके बाद ओ लिखा, लिख लिया दोस्तों। अब हम जैसे कि ओ लिख दिया दोस्तों, अब हम यहाँ पे इसको लिखते हैं मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। तो ये क्या लिखा हमने दोस्तों, एच लिखा, एस लिखा, ओ लिखा। अब हम क्या करेंगे, इनके सरलतम परमाणुओं की संख्या से क्या करेंगे, इनके पास तत्व के दाईं और नीचे की ओर क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का कितना है दोस्तों, यहाँ पे 2 आया। कितना आया, 2। सल्फर है दोस्तों, सल्फर का कितना आया, यहाँ पे 1 आया, जबकि दोस्तों 1 लिखा नहीं जाता। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन का कितना आया दोस्तों, यहाँ पे 3 आया। कितना आया, 3 आया। तो जैसे कहने का मतलब है मेरा कि यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है H2SO3, तो ये दोस्तों हमारा क्या है, मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र।